हेलो एवरीवन। ब्राइल एक्सट्रीमली डेंजरस सी मोनेस्टर। तो ये इस साइड वाली पिक्चर दिख रही है, ये वाला मोनेस्टर नहीं है, ये इस साइड वाला जो है ना, ये वाला मोनेस्टर है ये। तो न्यूज आई है हिंदू में, ह्यूरिकेन ब्राइल एक्सट्रीमली डेंजरस गेन स्ट्रेंथ इन कैरेबियन सी। तो ब्राइल क्या है? ये एक ह्यूरिकेन है जो कैरेबियन सी में आया है। जैसे इंडियन ओशन में साइक्लोन आते हैं, वैसे ही कैरेबियन सी में जो साइक्लोन आते हैं उनको ह्यूरिकेन बोलते हैं। कैरेबियन सी ये है, कैरेबियन सी। इसमें ये देखो, ये ग्रेटर एंटिलीज हैं, ये आइलैंड नेशंस हैं जो बड़े वाले हैं, इनको ग्रेटर एंटिलीज बोलते हैं। और ये लेसर एंटिलीज हैं, जो स्मॉलर आइलैंड्स हैं उनको लेसर एंटिलीज बोला जाता है। ये कहाँ पे आया है? ये बारबाडोस, बारबाडोस में आया है। सेंट विंसेंट है, ग्रेनाडा है, टोबैगो है, ये विनवर्ड्स आइलैंड्स हैं, ये वाले आइलैंड्स में अभी आया हुआ है। अभी टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत कर वापस आ रही थी, तो ये जो बारबाडोस है वहाँ पर वो स्ट्रैंडेड हो गए हैं। इसी की वजह से, ब्राइल हरिकेन की वजह से यहाँ पे रुक गए हैं वो लोग बारबाडोस में। ये जो ब्राइल हरिकेन है ये ऐसे मूव कर रहा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे मूव करता इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको की उस साइड जा रहा है। ये हरिकेन ब्राइल एक्सट्रीमली डेंजरस है, ये 4 कैटेगरी में है। जब हम हरिकेन को नापते हैं तो इसका 1 to 5 स्केल पे नापते हैं, इसमें ये 4 पे है अभी। ये पहले तो वीक था, 1 कैटेगरी पे ही था, लेकिन विद इन 24 आवर्स ये 4 कैटेगरी में पहुंच गया। डेंजरस होती है, इंटेंस होती है यहाँ पर। और ये बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कर रहा है, वहाँ पे पेड़ पौधे सब उखाड़ दिए इसने। बहुत ज़्यादा डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन राइज हो गई है। अब रीज़न क्या है कि ह्यूरिकेन ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं। जैसे इंडिया में इंडियन ओशियन में साइक्लोन आते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं उनको ह्यूरिकेन बोलते हैं, जो अटलांटिक ओशियन में आते हैं। इसकी इंटेंसिटी अब इंक्रीज हो गई है। बात ये है कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है। लास्ट 5 डिकेड्स में अगर हम देखें तो जो इंटेंसिटी है वो ट्वाइस से भी ज़्यादा हो गई है। और ज़्यादा इस इनकी स्पीड और ये सब भी ज़्यादा आने लग गई है, मतलब वो भी इंक्रीज हो गई है। मतलब वीक से ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग जो हरिकेन्स हैं वो ज़्यादा आते हैं और इंटेंसिटी भी इनकी इंक्रीज हो गई है। इसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो गया है कि जो ओशियन है उसके ऊपर जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है पहले की बजाय। और इस जो सी ओशियन का जो टेम्परेचर है उस इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा हरिकेन्स आने लग गए हैं। और ये स्मॉल छोटे आइलैंड कंडीशंस हैं, इनके ज़्यादा अफेक्ट करता है। डेवलपिंग है ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है कि इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में हो। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं स्मॉल नेशंस, आइलैंड नेशंस, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं अभी। तो अब देखते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। एक तो ये देख लेते हैं, जो मैप है इसमें हमने देखा ग्रेटर एंटिलीज है, ये वाली क्यूबा है, हेती है, ये सब ग्रेटर एंटिलीज में यहाँ पे आते हैं। और ये इधर लेसर एंटिलीज में हमने देखे छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं। इधर मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद इधर ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा सिटी, पनामा, कोलंबिया। और ये मैराकैबो, मैराकैबो जो वेनेजुएला में है। और ये मतलब यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह काफ़ी है मैराकैबो में। और गुयाना, ये नेशंस है, मतलब इसके आसपास के हैं रीजन के, ये लेटिन अमेरिकन कंट्री हैं। बहामास, ये सब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। जब इस वाले रीजन में नॉर्थ अटलांटिक करंट चलती हैं, जो वाटर करंट्स हैं वो ऐसे फ्लो करती है। ये जो अपना बड़ा छोटा मैप है इसमें, जैसे वो यहाँ से ऐसे फ्लो करती है, जैसे ऐसे ऐसे आके ही निकलती है। तो जैसे वो यहाँ से फ्लो करेगी ऐसे ऐसे, इधर से यूं एंटर करके यहाँ से ऐसे मूव करती है। मैं अपने, ये यूएसए है ऊपर और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो यहाँ से वो ऐसे मूव करती है। ये सेफियर सिम्पसन ह्यूरिकेन स्केल है। तो क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे जो अर्थक्वेक वाले क्वेश्चन है ना, वो कई बार पूछे हुए हैं, 2-3 बार पूछे हुए हैं। पिछले लास्ट ईयर भी अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सिंपल ही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेफियर सिम्पसन स्केल किससे रिलेटेड है। सेफियर सिम्पसन स्केल किससे रिलेटेड है। और दूसरा कि ये कौन से स्केल पे होता है, ये 1 to 5 स्केल पे होता है। तो दे सकते हैं 0 to 5 होता है या 1 to 12 होता है, ऐसे करके भी दिया जा सकता है। ये 1 to 5 स्केल पे होता है। सेफियर सिम्पसन स्केल किससे रिलेटेड है, ह्यूरिकेन से रिलेटेड है, 1 to 5 स्केल है इसकी। और ह्यूरिकेन कौन से एरिया में आते हैं, तो ये अटलांटिक ओशन में आते हैं, अमेरिका वाले जो रीजन है वहाँ पर आते हैं। ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो और थोड़ा देखें तो ये वाला रीजन है, जैसे यहाँ पे आते हैं ये ह्यूरिकेन्स, इंडियन ओशन ये है, यहाँ पे आते हैं साइक्लोन्स। ये वाला जो रीजन है जापान, चाइना, ये वाला यहाँ पे होते हैं टाइफून, नाम भी थोड़ा जापानीज लग रहा है, टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे आते हैं विली विली। ये एक ही चीज़ है,
बट इनको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। अमेरिका इस वाले अटलांटिक में इधर आते हैं वो हरिकेन्स हैं, साइक्लोन इंडियन ओशन में है, टाइफून जापान वाले इस वाले रीजन में है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये ईज़ी वाला है, अगर हम पढ़ेंगे बाद में तो हमें लगेगा कि बहुत ईज़ी है, बट इस टाइम अब की बार जो एग्ज़ाम आया था बहुत ही ईज़ी वाले भी पूछे हुए थे। तो हम ये तो बेसिक है, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं हर चीज़। सो आज वाला सी मोनेस्टर तो ह्यूरिकेन ब्राइल ही है एंड थैंक यू सो मच।